ये रैली 27 मई को हम लोग शुरुआत करें, चंपारण की ऐतिहासिक धरती सत्याग्रह की धरती से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रैली पूर्वी चंपारण में 27 को होगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में हम लोग जाएंगे। उसी दिन हम लोग घोषणा कर देंगे कि पश्चिमी चंपारण में हम लोग कब जा रहे हैं। उसके बाद अन्य जिलों से होते हुए पूरे बिहार के हर जिला में हम लोग घूमने का काम करेंगे। हर जगह मनीष कश्यप का बात, मनीष कश्यप का कार्य, मनीष कश्यप के द्वारा किए गए उनका जो प्रयास है बिहार वासियों के लिए, उस सब चीज़ को हर जिला में हम लोग लोगों के बीच में रखेंगे और अंत में हम लोग पटना भी जाने का काम करेंगे। रैली निकालने का जिम्मा आप क्यों उठा रहे हैं? जी, आपका देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि रैली का जिम्मा अनिकेत क्यों उठा रहे हैं। अनिकेत क्यों उठा रहे हैं रैली का जिम्मा? और भी लोग उठा सकता था, कोई भी कर सकता था। तो अनिकेत अन्याय देख करके अनिकेत को बर्दाश्त करना नहीं सिखाया गया है। अनिकेत को मूछ नहीं था और हाफ पैंट में था, तब से अन्याय के खिलाफ और गलत के खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। किसी और के बेटी बहन को छेड़ने का काम किया गया है। हमने वहाँ यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी बहन नहीं है, छोड़ो। हमने वहाँ विरोध करने का काम किया है, हमने वहाँ लड़ने का काम किया है कि नहीं, वो किसी की भी बेटी बहन क्यों नहीं है, किसी के साथ अन्याय क्यों नहीं हो रहा है। हम अभी लड़ेंगे, अभी विरोध करेंगे ताकि वह अन्याय मेरे साथ न हो सके आने वाले समय में। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप के नाम से अनिकेत रंजन अपना नाम चमकाना चाहते हैं। तो जैसा कि अनिकेत रंजन को कोई जानता ही नहीं है, वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मनीष हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। और मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किए थे तो आप जाके चेक कर सकते थे, मेरा 10 नहीं 20-25 वीडियो मिलियन में गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा आज भी अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप लोग जाके देख सकते हैं कि मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना शुरू भी नहीं किए थे तब तक मेरा वीडियो कई वीडियो मिलियन में जा चुका है। तो मनीष कश्यप के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना है, मैंने वह काम किया है, हमने वह काम करके दिखाया है उस नाम से। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो सवाल कर रहे हैं तो उनको जवाब यही है। यह रैली जो है सिर्फ मनीष कश्यप के लिए निकाला जा रहा है कि अन्य व्यक्ति के लिए निकाला जा रहा है? यह रैली मनीष कश्यप के लिए नहीं निकाला जा रहा है। यह रैली अन्याय के खिलाफ निकाला जा रहा है, गलत व्यवस्था के खिलाफ निकाला जा रहा है। और यह रैली उन तमाम लोगों के लिए निकाला जा रहा है जिसके अंदर जोश जुनून रहता है गलत का विरोध करने के लिए। ताकि यह रैली इसलिए निकाला जा रहा है कि मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं, ताकि और लोग जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, उठाते हैं या गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो डरे नहीं या सोचे कि उनके पीछे भी कोई अनिकेत जैसा लोग है उसके साथ खड़ा होने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए। रैली की यात्रा पैदल होगी या गाड़ी से? रैली की यात्रा जो है ये हम लोग एकदम संकल्प नहीं ले लिए कि पूरा बिहार पैदल ही घूमेंगे। हाँ, गाड़ी का हम लोग प्रयोग करेंगे और एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए, और वहाँ हम लोग पैदल घूमने का काम करेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, इससे पहले बताया जाता है सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग सवाल उठाते हैं कि मनीष कश्यप जब जेल नहीं गया था उससे पहले अनिकेत रंजन और मनीष कश्यप में बनता नहीं था, लेकिन फिर भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के लिए तत्पर 24 घंटा खड़ा क्यों? देखिए, एक बात बता देते हैं आपको, दो मित्र जो होते हैं, दो दोस्त जो होते हैं, अगर दोस्तों में लड़ाई नहीं होती है तो समझ लीजिए उस दोस्ती में साजिश है। जिस दोस्ती में लड़ाई नहीं होता हो, समझ लीजिए कि उस दोस्ती में साजिश है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन के दोस्ती में स्वार्थ नहीं है। अनिकेत रंजन के नाम के पीछे सन ऑफ किसान 2015 में लगा और मनीष कश्यप के नाम के पीछे सन ऑफ बिहार 2019-20 में लगा। तो ये भी तार्किक लोग करके इधर उधर बतियाता है लोग, तो जो बात करता है उनको करने दीजिए। और रही बात मनीष कश्यप की, अनिकेत रंजन की नहीं बनती है, तो आज भी अनिकेत से अगर कुछ इधर उधर होता है तो मनीष कश्यप का फोन आता है, हम लोग का विचार नहीं मिलता था, कभी कभी तो बहस भी होती थी, बहुत सारे मामले में विचार होता था। तो आर्मी के मामले में मनीष कश्यप आके हमारा साथ दिए, वहाँ समर्थन किए। चनपटिया जब चीनी मिल के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था तो हाथना पानी पाक में भी अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के जाकर समर्थन करने का काम किए थे और वहाँ पानी में बैठने का काम किए थे। तो वैसे लोग जो कहते हैं कि सब बनता नहीं था, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। दोस्त है, अरे मिट्टी का बर्तन दो जगह रहता है तो लड़ता ही है, आवाज़ तो आती है, चनकते रहता है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस रैली का मुख्य उद्देश्य है अन्याय के खिलाफ हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, हक अधिकार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और वैसे लोगों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं जो सोचते हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार का कोई हैसियत नहीं है, यूट्यूबरों का कोई औकात नहीं है, तो उन्हीं लोगों को यह औकात और हैसियत दिखाने का रैली काम करेंगे। यह रैली में समझ ली कि अकेले अनिकेत यह रैली निकालेगा, कोई नहीं आएगा ना, तो अनिकेत अकेले भी बिहार घूमने का कैपेसिटी रखता है जब हम प्रण कर लिया तो। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, यह रैली जो निकल रही है वो आपको दिखेगा कि अनिकेत अकेले है, अनिकेत का विचार अकेला है, तो कि अनिकेत का सोच अकेला है, वो आपको दिख जाएगा। मेरा लास्ट सवाल होगा कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 10 से 12 मीडिया लोग आए, मनीष कश्यप का मुद्दा उठा रहा है आपके माध्यम से, तो लोग के किसी पत्रकार पे या यूट्यूबर समझ लीजिए, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया के पत्रकार को यूट्यूबर कहा जाता है, अगर उस पर FIR दर्ज होता है, अक्सर मनीष कश्यप के समर्थन को कहीं ना कहीं से डराया धमकाया जाए और किसी तरह का उस पर आँच आती है, तो आप क्या करें?
सबसे बड़ी चीज़ है, मनीष कश्यप पर जब FIR नहीं हुआ था, उस आर्मी के मामला था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि किसी यूट्यूबर पर, पत्रकार पर केस होगा तो मैं अकेले काफ़ी हूँ, मैं लड़ूंगा, बोला था ना लोग। लेकिन मनीष कश्यप पर जब FIR हुआ तो कोई आया नहीं आया। लेकिन मैं तो हूँ ना, मेरे पास कोई उतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो शरीर है वही लेकर के आप लोगों में से किसी पर भी अन्याय होगा तो सबसे पहले वहाँ पर खड़ा होने का कोई काम करेगा तो अनिकेत रंजन ही खड़ा होने का काम करेगा। आज लिख के रख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को भी सेव करके रखिए। अगर मैं खड़ा नहीं हुआ किसी भी यूट्यूबर के लिए जब अन्याय होगा उस पर, बशर्ते कि वह उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्या गारंटी है कि आप रहिएगा उन्हीं लोगों की तरह जो पहले वादा करके मुकर कर जाते थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आज अप्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है भैया, कौन मुकर रहा है? मनीष कश्यप एक पत्रकार यूट्यूबर है ना भाई, डिजिटल मीडिया के, मैं मुकर रहा हूँ क्या? कौन लड़ रहा है? मनीष कश्यप आके बोले हमको लड़ने के लिए? हो सके राजनीति में चल मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप आके हमको बोले हैं लड़ने के लिए? नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। और रही बात है राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करने के लिए, तो दिल्ली और पटना के AC कमरा में बैठ के तो राजनीति रोज लोग सेक रहा है। यहाँ भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, मंत्री हैं, MLC हैं, है कि नहीं है लोग? यह सवाल जो आज मुझसे किया जा रहा है कि राजनीति तो नहीं है, तो यह बात उनसे भी एक दिन जाके हो जानी चाहिए कि भैया राजनीति पर कर रहे हैं, आपने तो वादा किया था फलानवा चिलानवा ढेकानवा, कहाँ गया आपका वादा भैया? आज काहे नहीं लड़ रहे हैं? पूछिए। गुजरात से चलकर बिहार वाले लोगों पे, जो कि मनीष कश्यप को जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR हो जा रहा है। हमने उस महोदय को चैलेंज दिया, उन्होंने यह चैलेंज दिया था मनीष कश्यप के मामले में, निशांत वर्मा। तो निशांत वर्मा साहब से हम भी कहना चाहते हैं कि आपने चैलेंज दिया था कि कोई भी बिहारी आके मेरे 3 सवालों का जवाब दे, 5 सेकंड का मैं उनको समय दूंगा, अगर वह जवाब दे देते हैं तो मनीष कश्यप से केस वापस ले लूंगा। तो निशांत वर्मा जी को आपके वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप आइए पटना, मुझे कॉल करिए और मुझसे मिलिए। मैं गुजरात के बारे में आपसे 3 सवाल करूंगा और 5 नहीं, आपको 55 सेकंड का समय दूंगा, और उस 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा तो मैं भी आपके 3 सवालों का बिहार से रिलेटेड जवाब दूंगा, और भीख में हमको मनीष कश्यप का रिहाई आपसे नहीं चाहिए। लगातार वो आके बिहार में बिहारियों को, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो आए, मैं बोल रहा हूँ ना कि निशांत वर्मा जी आए पटना, हमको बुलाएं, हम उनसे 3 सवाल गुजरात से रिलेटेड पूछते हैं, हमारे 3 सवाल का जवाब दे दे, और 5 सेकंड नहीं हम देंगे, हम उनको 55 सेकंड देंगे एक सवाल के जवाब के लिए। आए, FIR करना तो बहुत आसान है, पॉपुलैरिटी के लिए। 4 साल पहले जो वीडियो वायरल हुआ मनीष कश्यप का, उस 4 साल के वीडियो पर आज उनको मौका मिला FIR करने का। और वो भी एक वीडियो जो वायरल हुआ है मनीष कश्यप के बारे में, जो बता रहे कि गांधी जी जब मरते थे हम लोग जश्न मनाते हैं, ऐसा कहते हुए एक वीडियो है, और उसमें मनीष कश्यप जैसा एक आदमी दिख रहा है कोई, वो मनीष कश्यप हालांकि है नहीं, वो तो जांच का विषय है। मनीष कश्यप जैसा कुछ दाढ़ी वाला कोई एक आदमी दिख रहा है, वो मनीष कश्यप नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप नहीं है। उस वीडियो का जांच करवाइए, 4 साल पुराना 5 साल पुराना वीडियो है, कौन कहेगा, कौन गारंटी लेगा कि मनीष कश्यप का है? वो जांच का विषय है, वीडियो लैब में जांच होगा, वो कोर्ट तय करेगा कि सही है कि गलत है। लेकिन निशांत वर्मा जी, हम लोग आप पे इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया है। इनको शायद पता नहीं कि आतंकवादी कौन होता है और किसी को आतंकवादी कहने पर क्या कार्रवाई हो सकता है। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए, हाई कोर्ट से ऊपर हो गए कि मनीष कश्यप को आतंकवादी कह के जज बन के फैसला सुना रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूछिए उनसे आप लोग जाके। इस रैली के जरिए मनीष कश्यप को रिहाई मिल सकती है क्या? मनीष कश्यप को रिहाई मिले नहीं मिले, हमने क्या बोला है? यह रैली हम जनता की अदालत में जा रहे हैं उनसे न्याय मांगने। हम जनता को बताने जा रहे थे कि मनीष कश्यप है कौन, मनीष कश्यप ने किया क्या है इस बिहार के लिए, वो चीज़ मत जनता के सामने हम रखने का काम करेंगे। और रही बात मनीष कश्यप के निर्दोष होने की न होने की, वो तो कोर्ट तय करेगा, जांच हो रही, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो तय हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप एक वायरल चेहरा है, तो वायरल चेहरा के साथ अपना नाम जोड़कर अनिकेत रंजन नाम कमाना चाहते हैं। हमने उसका जवाब आपको दिए हैं, जैसा कि लग रहा है कि हम पहले से हमको लोग जानता ही नहीं है। हमने क्या बोला है कि मनीष कश्यप जी 2019 के बाद ज़्यादा वीडियो बनाने लगे, और उसके पहले जाके मेरा पॉकेट में नहीं ना लेके घूम रहे हैं अपना, हम बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, पॉकेट में अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं ना लेके घूमते हैं। कोई भी उसको खोज के, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके देख लीजिए जाके उस पर कि 2019 और 2020 के पहले हमारा वीडियो मिलियन में गया है कि नहीं गया है। तो जरूरी थोड़े कि मनीष कश्यप से नाम जोड़ के फेमस होना चाहते हैं। इस रैली का नाम क्या दिया जाएगा? इस रैली का नाम है समर्थन यात्रा है, ये बदलो बिहार समर्थन यात्रा, समर्थन यात्रा हम लोग निकाले। आप किस रूप में देखना चाहते हैं, बिहार की जनता को बताइए। देख, बिहार की जनता देखेगी, हम तो रैली कर रहे हैं, बिहार की जनता देखेगी, आप किस रूप में देखना चाहते हैं? मैं इस रूप में मैं समर्थन करें, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करेगी उसी चीज़ के लिए। मैं आप देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस रैली को
सीधे तौर पर एक न्याय की रैली मानता हूं और न्याय के तौर पे देख रहा हूं कि जब बिहार की जनता के बीच में जब मनीष कश्यप की बातें जाएंगी तो बिहार की जनता तय करेगी कि मनीष कश्यप दोषी है कि नहीं दोषी है। मनीष कश्यप जिस प्रकरण में जेल गए थे उस प्रकरण से राकेश तिवारी बाहर आ गए तो फिर मनीष कश्यप को क्यों खींचा जा रहा है? देखिए, मनीष कश्यप पर मामला कहीं ना कहीं से आप भी जानते हैं कि ट्रांजिट रिमांड 3-4 दिन का लेकर के बोल के तमिलनाडु लोग गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामला में दिक्कत हुआ और लेट हो रहा है। तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि तमिलनाडु सरकार जिस तरह से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चली गई थी, तो आज के डेट में बिहार सरकार की जांच एजेंसी का जांच क्यों रुका हुआ है? ईओयू की टीम जांच कर रही थी ना, तो आज कम से कम ईओयू टीम को सोचना चाहिए कि जल्दी से मनीष कश्यप को बुलाया जाए ताकि उस जांच को पूरा किया जाए।